ओके, तो एक्यूप्रेशर अपने बॉडी पे एक अलाइनमेंट रहती है, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट, ऐसे अलाइनमेंट्स रहती है और इसके थ्रू 14 मेरिडियंस रन करते हैं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, हेड टू टो रहेगा, सेंटर से कहीं से चालू होगा, लेग से चालू होगा या हैंड से चालू होगा, ऐसे इन ऑल 14 मेरिडियंस रहते हैं और ये 14 मेरिडियंस पे हर एक के ऊपर प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं। प्रेशर पॉइंट का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ प्रेस करने से पर्टिकुलर तकलीफ दूर हो जाती है। ये जो प्रेशर पॉइंट अभी दिखाया है, ये अपर बॉडी के लिए यूज किया जाता है। इसको कहते हैं LI4, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी में। तो ये पॉइंट अगर हम प्रेस करेंगे तो अपने अपर बॉडी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए ये यूज होता है। अच्छा, ऐसे नहीं है कि एक पॉइंट ही लिया मैंने और मेरे अपर बॉडी के सारे जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो गए, ऐसे नहीं होता है। एक के साथ में और दूसरे काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐड करने पड़ते हैं, तभी जाके आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। एम आई ऑडिबल? यस। ओके, क्योंकि आज शायद थोड़ा ऊपर काम चालू है तो उसकी वजह से थोड़ा सा आवाज आपको आएगा अलग, कुछ ठाक ठोक। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो एक्यूप्रेशर एक पॉइंट दबाने के बाद में क्या होता है? अभी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी आपको, स्क्रीन जो है वो दिख रही होगी जो शेयर कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने स्किन के ऊपर ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट जो है उसको मैंने प्रेस किया। तो प्रेस करने के बाद क्या होता है, ये प्रेस करने के बाद अंदर जो आयन रहते हैं, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ आयंस, ये आयंस जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको एक्टिवेट करके ये अपने नर्व से, सेंसरी न्यूरॉन से, ये पूरा नर्व है और ये एक सेंसरी न्यूरॉन है, एक सेल है न्यूरॉन का। तो एक सेल दूसरे सेल से ज्वाइन रहता है, तो ऐसे एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, ये सेंसरी नेटवर्क से ये आयन प्रेशर को लेके ट्रैवल करते हैं और ये जाते हैं ब्रेन तक। ब्रेन में हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनोकॉर्टिकल एक्सिस जो रहता है, ये पार्ट है एक ब्रेन का, तो ये पार्ट का एक्टिवेशन करा देते हैं। तो जैसे हम एक पेन किलर लेते हैं, पेन किलर क्या करता है, पेन किलर ब्लड में जाता है और ब्लड से इसी पर्टिकुलर पार्ट को स्टिमुलेट करता है ताकि वो पेन है वो हमें समझ में ही नहीं आता है। मतलब पेन तो है, वही का वही है, पेन गया नहीं है, पेन वही का वही है, लेकिन हमारे समझ के बाहर जाता है वो। लेकिन यहाँ पे वो पेन जो है वो पेन से रिलेटेड पॉइंट दबाने के बाद में ये जो दबाया है यहाँ का पेन, क्योंकि ये दबाने के बाद यहाँ पे पेन होगा, तो यहाँ का जो पेन है वो जाके पूरा ये पर्टिकुलर पार्ट पे, मतलब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनोकॉर्टिकल एक्सिस के ऊपर जाके वहाँ पे एक्टिवेट करेगा। तो एक्टिवेशन होने के बाद में क्या होता है, कॉर्टिसोल, देन एंडोफ्रिन, देन सेरोटोनिन, ये सब ट्रांसमिटेंस चालू हो जाता है। इससे क्या होता है, एक रिलैक्सेशन मिलता है और फिजिकल परफॉर्मेंस अपना अच्छा हो जाता है। मतलब क्या है, तो पेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ये मैंने एक पॉइंट के बारे में बताया, ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स रहते हैं बॉडी में। जैसे सपोज मुझे हेडेक हो गया है तो मैं ये पॉइंट तो दबाऊंगी, आई कम टू माई ओरिजिनल पोजिशन, तो मैं ये पॉइंट तो दबाऊंगी ही, उसके साथ साथ इसके साथ साथ मैं हेडेक के लिए ये यहाँ के पॉइंट्स भी दबाऊंगी, यहाँ के पॉइंट्स भी दबाऊंगी, यहाँ एक पॉइंट रहता है उसको भी दबाऊंगी, तो मेरा हेडेक कम होगा। उसके बैक साइड रीज़न जो भी हो वो रीज़न मैं नहीं देख रही हूँ, बेसिक जो रीज़न है वो बेसिक रीज़न मैं नहीं देख रही हूँ।
तो अगर नॉर्मल हेडेक है तो ये जो पॉइंट्स हैं मैंने बताया, ये पॉइंट्स दबाने के बाद नॉर्मल हेडेक रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अंडरलाइन पॉइंट रीज़न जो है वो तो हमें दूर करने ही पड़ते हैं, जब भी करेंगे दूर तब भी जाके हम लोग वो पर्टिकुलर रीज़न को पूरी तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली मेरा हेड अभी बहुत एक हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो आपको जो पॉइंट्स बताया, जैसे ये है, ये दो है, ये है और ये है, ये पॉइंट्स दबाएंगे तो आपका हेडेक कम होगा। अब इतने सारे पॉइंट्स दबाएंगे तब जाके हेडेक कम होगा, लेकिन अपनी जो बॉडी है वो बॉडी हमें इतनी अच्छी तरह से दी गई है कि उसको हम और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट में। जो पूरे बॉडी में हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट रहते हैं वो हमारे हाथ पे भी है, एक हाथ पे नहीं, दोनों हाथों पे, और दोनों हाथ ही नहीं तो दोनों पैरों पे भी है, सोल के ऊपर। तो दो हाथ और दो सोल मिला के 4 बॉडीज हो गए। अपनी खुद की एक बॉडी तो है ही, साथ में ये है। अपने जो दोनों ईयर है इसके ऊपर भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। मतलब जो मेरिडियंस है, ये सारे के सारे मेरिडियंस अपने हाथ, अपने पैर और अपने कान के ऊपर छोटे से माइन्यूट से एक ड्राइंग में बना के रखे हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स किए गए हैं। तो अभी जो एक्यूप्रेशर मैं आपको बताऊंगी आज वो एकदम बेसिक एक्यूप्रेशर है। ना हमें मेरिडियंस देखने हैं, क्योंकि मेरिडियंस पे इतने सारे पॉइंट्स है कि मैं पॉइंट्स बताते जाऊंगी तो वैसे तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में होने वाला ही नहीं है। उसको काफ़ी सारे दिन लग जाते हैं सिर्फ पॉइंट्स पता करने के लिए। तो इतना हेडेक क्यों लेने का जब आसान तरीका है अपने पास। तो हाथ के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं, तो जो इतने सारे पॉइंट्स हाथ के ऊपर ड्रॉ करेंगे वो तो एकदम 1-1 सेंटीमीटर, 1-1 मिलीमीटर के डिफरेंस पे आ जाएंगे। तो क्या उतना भी हमें याद रखना पॉसिबल है? तो उतना याद रखना भी इतना पॉसिबल नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं? तो हाथ के ऊपर, पैरों के ऊपर ऑर्गन्स को ड्रॉ किया गया है। एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है और उसको कहते हैं सुजोग थेरेपी। तो अकॉर्डिंग टू सुजोग, अकॉर्डिंग टू बॉडी सिमिलैरिटी, देखिए मैं डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज है, डिफरेंट डिफरेंट थेयरीज है। तो इसमें आ गया बॉडी एक्यूपंक्चर, बॉडी एक्यूप्रेशर, ये दो चीज़ें हम लोगों ने बाजू में डाल दी। फिर सुजोग एक्यूप्रेशर, सुजोग एक्यूपंक्चर 6 की आ गया, ये भी हम बाजू में डाल रहे हैं क्योंकि इसमें भी हमें हाथ के ऊपर छोटे 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 पॉइंट्स है, वो नहीं लेने हैं हमें, इतना हेडेक नहीं करना है हमें। फिर आ गए हम सुजोग की तरफ। तो सुजोग में मतलब छोटे छोटे ऑर्गन्स हमारे हाथों में ही कहीं ना कहीं लोकेटेड है, तो उनको प्रेस करके वो पर्टिकुलर ऑर्गन को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। है ना इजी बात? काफ़ी इजी हो गया अभी। तो ये सुजोग है। सुजोग के साथ साथ रिफ्लेक्सोलॉजी आती है, उसके साथ में सिमिलैरिटी टेक्निक्स आते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है जिसकी वजह से हम एक्यूप्रेशर बहुत ही इजी बनाते हैं अपने लिए, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, फटाफट रिजल्ट्स मिल जाते हैं आपको। उसके एग्जाम्पल आप अब भी देखोगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सामने सामने में बताऊंगी, आप सामने करके देखो, बहुत इजी है। ठीक है, आगे जाते हैं। मैं वापस एक बार शेयर करने जा रही हूँ स्क्रीन। ये समझा आपको कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है एग्जैक्टली प्रेशर पॉइंट दबाने के बाद में? तो इसके आगे जाते हैं अभी। Yes. थोड़े से जो क्वेश्चन आए थे तो बेसिकली सब सर्वाइकल पेन, अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन, मतलब जनरल बैक पेन बताया गया था या लोअर बैक पेन बताया गया था, हेडेक बताया गया था, नी पेन बताया गया था। हेडेक पर्टिकुलरली ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, और रिसेंटली एक आया है हेडेक ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। ये दो चीज़ें आई हैं, तो दोनों के लिए भी मैं बताऊंगी कि हेडेक का क्या है। प्रॉपर हेडेक का तो मैंने बताया, ये पॉइंट्स हैं।
उसके बावजूद भी मैं दूसरा बताऊंगी। कॉन्स्टिपेशन की वजह से होगा तो क्या करना है, बीपी हाई है तो उसके लिए कौन से प्रेशर पॉइंट यूज करने हैं, क्योंकि बेसिक अंडरलाइंग रीजन जो है वो जब तक नहीं निकालते हैं तब तक आपका पर्टिकुलर जो डिसीज है, इसे मैं डिसीज ही कहती हूँ, पेन भी होगा तो डिसीज ही कहती हूँ, क्योंकि ये अपना ईज कम करता है, इजीली हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो डिस ईज है ये, इसलिए फिर ये डिसीज कम नहीं होगा अगर अंडरलाइन प्रॉब्लम हम लोग नहीं लोकेट करेंगे। तो लेट अस गो फर्स्ट फॉर द सर्वाइकल पेन। अच्छा, मैं कुछ टूल्स यूज करने वाली हूँ और मैं जैसे जैसे करूँगी वैसे वैसे मैं बता दूंगी आपको। तो सर्वाइकल पेन, उसके बाद में लेंगे अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन, टेल बोन हेडेक और नी पेन, ऐसे हम प्रोसीड करेंगे। तो अभी मुझे मेरा स्क्रीन लाना पड़ेगा तो वापस मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ। अगर किसी को और कोई चीज़ चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि मुझे ये भी चीज़ चाहिए करके, ठीक है। तो पहले लेते हैं सर्वाइकल पेन। मतलब क्या है, अपना जो बैक है नेक का, उसमें पेन आता है, या आप इसको ऐसे हिला नहीं सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ऐसे के ऐसे रहता है, स्टिफनेस आ जाता है कभी कभी और बहुत पेन होता है। तो इसकी वजह से फिर हेडेक होता है, इसकी वजह से शोल्डर पेन आ जाता है या अपर बैक पेन भी आ जाता है। तो काफ़ी सारी तकलीफें सिर्फ सर्वाइकल पेन से होती हैं। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है उसके ऊपर पेन रहता है। तो क्या करना है इसके लिए, अपने पास, मेरे पास ये टूल है, इसको कहते हैं जिमी। मे बी अभी फ़िलहाल आपके पास ये जिमी नहीं रहेगी, तो अगर जिमी नहीं है तो एक जो पेंसिल रहती है अपनी नॉर्मल पेंसिल, वो पेंसिल ले लो। मैं देखती हूँ अगर नज़दीक है मेरे पास। ठीक है, अभी तो नहीं है मेरे पास पेंसिल। ठीक है, नॉर्मल पेंसिल जो है, जो एंगल वाली पेंसिल रहती है, वो पेंसिल आप ले लो। सर्वाइकल रीजन, जो थंब है, इसका जो ये एक जॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नेक रीजन हो गया। तो इसके ऊपर मैंने जिम्मी लिया और जिम्मी से ये इस तरह से मैं प्रेशर देके इसको स्टिमुलेट करूँगी। तो आपको क्या करना है, जिम्मी नहीं है कोई बात नहीं, पेंसिल ले लो और पेंसिल से इसके ऊपर स्टिमुलेट करो। तो यहाँ पे थोड़ा दर्द आपको फील होगा, लेकिन ये दर्द होना भी ज़रूरी है, तभी जाके आपका इफेक्ट यहाँ पे आएगा। तो जब भी दर्द होगा तब एक्यूप्रेशर होगा। तो इसको मैं यूँ स्टिमुलेट कर लूँगी। इसको स्टिमुलेट करने के बाद में ध्यान से देखिए, अभी ये लिटिल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर, यहाँ पे अपनी दोनों किडनीज लोकेटेड है। तो आपको इसको भी प्रेस करना है। 1 मिनट तक आपको यहाँ प्रेस करना है और यहाँ स्टिमुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको लेना है मैग्नेट। ये जो मैग्नेट है, मैं ये मैग्नेट यूज कर रही हूँ। ये है 5 स्टार मैग्नेट, जिसमें 5 छोटे छोटे मैग्नेट्स को इकट्ठा लगाया हुआ है। तो ये 5 स्टार मैग्नेट मैं 2 ले रही हूँ, एक ये और एक ये। इसको मैं, ये सर्जिकल टेप है, ये सर्जिकल टेप के ऊपर मैं लगाऊंगी। ये 2 मैंने लगा लिए और इसको जहाँ ये पॉइंट मैंने दिखाए हैं इसके ऊपर मैं लगा दूंगी। जो सर्वाइकल एरिया बताया था मैंने, इसके ऊपर मैंने ये लगा दिए, ठीक है। ये लगा दिए।
अब इसको छोड़ देना है वैसे का वैसे, कम से कम 4 से 8 घंटे के लिए। ठीक है, 4 से 8 घंटे के लिए, मतलब आप रात को लगा के सुबह को निकाल दो, वो सबसे बेटर है। ज़्यादा पेन है तो सुबह लगा लो, जो भी टाइम है आपको सुटेबल वो टाइम पे लगा लो। इसके साथ में और 2 मैग्नेट लेने हैं आपको, जो हम किडनी पॉइंट पे लगाएंगे। ये 2 और मैग्नेट है मेरे पास। तो मैंने ये लगाया है लेफ्ट हैंड पे, तो किडनी पॉइंट पे मैं लगाऊंगी राइट हैंड पे। ये मैंने लगाया राइट हैंड पे। दूसरे दिन मुझे ये जो लगाया है ये इस हाथ पे और ये जो लगाया है इस हाथ पे लगाना है, मतलब हाथ को चेंज करना है। तो धीरे धीरे आपका ये कंटिन्यू जैसे करते जाएंगे आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से निकल जाएगा। इजी है ना, करना भी इजी है और समझना भी इजी है, इजंट इट। अभी बात आती है कि अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो क्या करेंगे। तो जब तक आपको मैग्नेट नहीं मिल जाते तब तक आप मटर जो रहते हैं ड्राई मटर, वो ड्राई मटर यूज कर सकते हो मैग्नेट की जगह पे, जब तक मैग्नेट नहीं है। लेकिन कोशिश करो कि मैग्नेट मिल जाए, क्योंकि मैग्नेट का इफेक्ट बहुत जल्दी होता है मटर की, या दूसरा कोई भी सीड लेंगे उससे ज़्यादा मैग्नेट का इफेक्ट रहता है। तो इसकी वजह से मैंने मैग्नेट दिखाया आपको। तो सर्वाइकल पेन का प्रॉब्लम खत्म। समझ में आया सर्वाइकल पेन का आपको, अगर किसी को प्रॉब्लेम है सर्वाइकल का। येस. बट किती दिवस लावायचे म्हणजे हे? जोपर्यंत तुम्हाला बरं वाटत नाही तोपर्यंत, कारण तुमचा ओके. प्रॉब्लेम किती जुना आहे ते मी सांगू शकत नाही. काय वेळेला सर्वायकल राइट. प्रॉब्लेम नसतो, नुसतंच हम्म. पेन असतं, मग अशा वेळेला एका दिवसामध्ये बरं वाटतं. पण ज्या हम्म. वेळेला सर्वायकलचा प्रॉब्लेम तुमचा 1 महिन्यापूर्वी चालू झालाय, मे बी 7 दिवसात पण बरं वाटेल. पण हाच जर हम्म. सर्वायकलचा प्रॉब्लेम तुम्हाला वर्षानुवर्ष आहे तर त्याच्यासाठी डेफिनेटली तुम्हाला 3 महिने, इव्हन कधी कधी 4-5 महिने कंटिन्यू करावं लागतं. हम्म. आणि त्याच्यासाठीच रिझन दिलंय की एका दिवशी एका हातावर, दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या हातावरती. ओके. म्हणजे हात एक्सचेंज का करायचे आहेत, का त्याच ठिकाणी आपण, आणि ह्याला टोकं आहेत तुम्ही बघितले असेल तर, हो, राइट. अगर आपने देखा तो ये मैग्नेट जो है ये मैग्नेट्स के ऊपर ये नुकीले हैं, क्योंकि प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करना है तो वो नुकीले हैं। तो अगर आप वैसे एक ही जगह पे डेली लगाते जाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ इंजुरी हो, और ये इंजुरी हमें नहीं चाहिए। इसलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, एक दिन एक हाथ पे, दूसरे दिन दूसरे हाथ पे, ऐसे करना है। डिपेंडिंग अपॉन द सिवेरिटी आपको कितने दिन लगेंगे, क्रॉनिक है या एक्यूट है उसके ऊपर दिन लगेंगे। तो सिर्फ पेन है एक दिन में चला जाएगा, अगर सीवियर है तो ज़्यादा दिन लगेंगे। ओके. थैंक यू. हैं नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट मैंने बताया था अपर बैक पेन, राइट। तो वापस क्या करना है अपर बैक पेन के लिए, ये जो पोर्शन है, अभी तक हमने देखा ये नेक यहाँ तक था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन और यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, ये आता है अपर बैक का। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर आपको अपर बैक पेन है तो वही करना है आपको, जिमी लो या पेंसिल लो, स्टिमुलेट करना है ये जगह और ये जगह। स्टिमुलेट कैसे करना है, हाथ में जिमी या पेंसिल लो और उसको प्रेस करो, यहाँ प्रेस करो 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये 1 मिनट प्रेस करने के बाद में आपको क्या करना है, वापस से जो मैग्नेट्स हैं, ये मैग्नेट अभी आपको ये रीजन में लगाना है, 2 मैग्नेट, और सेम वे एक मैग्नेट में लगा रही हूँ ये रीजन में। ठीक है, 2 यहाँ लगाए, एक यहाँ लगाया, और साथ में
मैं लगा रही हूँ दूसरे हाथ पे जहाँ किडनी के पॉइंट्स हैं। ये किडनी के पॉइंट्स, तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इतने मैग्नेट्स आपको लगाने पड़ेंगे। ये 5 स्टार मैग्नेट्स हैं। तो ये हो गया अपना अपर बैक का। अभी आते हैं लोअर बैक। लोअर बैक में जो कमर का एरिया रहता है वो एरिया आता है, आप 4 फिंगर्स जो है, ये 5 हो गई, उसमें से ये 4 लो, ये सेंटर लाइन लो, राइट। तो यहाँ तक मैंने बताया था अपर बैक। यहाँ से यहाँ तक आ गया मिडल बैक। तो मिडल बैक में अगर पेन है तो आपको ये पॉइंट स्टिमुलेट करना है, यहाँ पे मैग्नेट लगाना है। लोअर बैक अगर है तो आपको यहाँ पे स्टिमुलेट करना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिमुलेट करना है, और आपके मैग्नेट्स आ जाएंगे ये पोजीशन पे। ये पोजीशन पे along with kidney points। ठीक है, हाथ आपको चेंज करने हैं, एक दिन ये हाथ, दूसरे दिन दूसरा हाथ, ये चेंज करना है आपको, ये याद रखना है। तो लोअर बैक के लिए ये हो गया। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू हिप जॉइंट। अगर हिप जॉइंट का पेन है तो ये दो जो पोजीशंस है वो हिप के पोजीशंस हो गए। तो आपको जो मैग्नेट्स हैं वो स्टिमुलेशन के बाद में यहाँ पे लगाने हैं। कितना इजी है ये। और अगर टेल बोन का प्रॉब्लम है, देखो मैग्नेट जो मैंने ये पेन के लिए, स्पाइन के पेन के लिए जब भी मैंने बताया है, सर्वाइकल से लेके टेल बोन तक, तभी तभी आपको दूसरे हाथ पे किडनी के पोजीशन पे 2 मैग्नेट लगाने ही हैं, ये याद रखना है आपको। और अगर टेल बोन का प्रॉब्लम है तो ये 2 लगा के उसके साथ में आपको करना है क्या, दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है ये टेल बोन आता है। तो अभी स्टिमुलेट ऐसे तो नहीं कर सकते, यहाँ पे से नहीं कर सकते, तो क्या करना है आपको, जिमी का आगे का फ्रंट का जो पार्ट है वो पार्ट आपको यहाँ पे प्रेस करना है 1 मिनट के लिए। आप प्रेस करो छोड़ दो, प्रेस करो छोड़ दो, प्रेस करो छोड़ दो, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, ये 1 मिनट के लिए करना है आपको। अभी जिमी नहीं है कोई बात नहीं, आप ब्लंट पेंसिल लो, नुकीली नहीं, जिसका नोक चला गया है, ऐसी पेंसिल लो और उससे प्रेस रिलीज करो, वो भी चलेगा। और फिर यहाँ पे 5 स्टार मैग्नेट लगाना है। ठीक है, ये देखो इस तरह से, और यहाँ पे ये 2। अब आते हैं, अगर ये पेन आपको जो भी है, भले सर्वाइकल हो, भले मिडिल बैक हो, सॉरी अपर बैक हो, मिडिल बैक हो, लोअर बैक हो या टेल बोन का हो, ये बहुत सीवियर पेन है, आप बेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना है। वापस बोल रही हूँ मैं, आप बेयर ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसा अगर पेन है तो क्या करोगी। तो जो स्टार मैग्नेट है ना, इसकी जगह पे हमें यूज करना है चक्रा मैग्नेट। ऐसे रहता है चक्रा मैग्नेट, जिसमें एक रिंग रहती है और उसके अंदर दूसरा रहता है मैग्नेट, छोटा मैग्नेट एक रहता है और एक रिंग रहती है, निकाल के बताती हूँ आपको।
मैग्नेट्स तो यूज आते ही है, जब तक मैग्नेट नहीं है आप मटर यूज करो। तो इसमें एक साइड में है वाइट, दूसरे साइड में है येलो कलर, ठीक है, सी येलो एंड वाइट। इसमें भी छोटे से में भी एक येलो साइड है, दूसरी वाइट साइड है। तो जहां पे वाइट विजिबल है वहां पे अंदर का मैग्नेट येलो होता है, येलो विजिबल रहता है, और जहां पे बाहर का येलो है वहां अंदर का वाइट रहता है। तो अभी अगर हमें पेन सीवियर है तो क्या करना है, हमें येलो साइड विजिबल, मतलब टेप के ऊपर येलो साइड रहेगी और अंदर की तरफ जो वाइट बाहर और अंदर वाइट है, तो हमें देखना है अंदर वाला। तो अंदर वाला येलो विजिबल रहना चाहिए। इस तरह से हमें वो जगह पे लगाना है। मैं लगा के बताती हूँ एक आपको। ये चक्रा मैग्नेट सिर्फ एक ही लगता है, दो की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये येलो विजिबल मतलब अंदर का मैग्नेट येलो होना चाहिए। इसको लेके मैं, सर्वाइकल पेन है, मैं यहाँ लगा दूंगी। ये क्या करता है, वो पेन को कॉन्सेंट्रेट करता है एक जगह पे, और ये येलो विजिबल है, इसका मतलब ये यहाँ कॉन्सेंट्रेट होने के बाद में वो दर्द कम करता है, स्टिमुलेट इस तरह से करता है कि दर्द कम हो जाए। सर्वाइकल के लिए यहाँ लगाना है। अपर बैक अगर बहुत ही ऊपर, नेक के तुरंत नीचे हो तो आपको यहाँ लगाना है। अगर नेक से थोड़ा नीचे हो तो आपको यहाँ लगाना है। अगर ये पेन मिडल बैक में हो तो आपको सेंटर में लगाना है। अगर लोअर बैक का है तो आपको यहाँ लगाना है, और अगर टेल बोन का है तो आपको यहाँ लगाना है। ऑफ कोर्स स्टिमुलेशन के बाद में, पेंसिल या जिम्मी से स्टिमुलेशन करने के बाद में, और साथ में किडनी पॉइंट्स। किडनी पे आपको लगाने हैं 5 स्टार मैग्नेट जो ऐसे वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ये पूरा स्पाइन हमने कवर किया। तो अगर स्पाइन का किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप ये चीजें यूज कर सकते हो। ये समझ में आया? इसमें किसी को कोई तकलीफ है? क्योंकि नहीं, प्रॉब्लम समझ में। आपको स्पाइन का ही रहता है, तो इसलिए मैंने स्पाइन का पहले लिया। वो जिमी आप कह रहे हैं ना मैडम, वो कितनी देर घुमानी है? 1 मिनट। ओके। ये जिमी है, ये 1 मिनट घुमानी है आपको। ये बड़े पॉइंट्स जो रहते हैं उसके लिए हम ये बड़ा जिमी यूज करते हैं, छोटे पॉइंट्स रहते हैं तो उसके लिए छोटा जिमी रहता है, ये वाला। अभी तो पूरा एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये छोटा वाला नहीं यूज कर रहे, ये बड़ा वाला यूज कर रहे हैं। इसमें ये वाला भी आता है, ये थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें यहाँ पे नुकीला है और यहाँ पे राउंड राउंड है, सर्कल सर्कल, बाकी पीछे और आगे सेम है। मैडम साइटिक का प्रॉब्लम? साइटिका? साइटिक, हाँ। साइटिका का प्रॉब्लम मैं लेती हूँ, बाद में लेती हूँ। अच्छा। तो ये तो अपना पूरा स्पाइन का हो गया। स्पाइन के बाद में क्या लेते हैं फिर? अपर लोअर टेल बोन का हो गया। हेडेक का लेते हैं पहले। हेडेक अगर है तो जो थंब का ऊपर वाला पोर्शन है, ये पोर्शन, और थंब का पीछे वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये हेडेक के लिए रहता है। तो जनरल हेडेक, पता ही नहीं है किस चीज से हेडेक हो रहा है, तो उस वक्त आपको एक 5 स्टार मैग्नेट लेना है। इससे पहले अभी अभी देखो, ये पोर्शन जो है ये छोटा पोर्शन है, पीछे भी नेल है, तो नेल पे हम प्रेस कर सकते हैं, इससे स्टिमुलेट करके कुछ नहीं होगा, स्टिमुलेट होगा ही नहीं, फिसल जाएगा वो। तो नीचे वाला पोर्शन लेना है और ऊपर वाला। तो ये तो जिमी मैं अगर लगा भी लूँ तो भी ये एक पॉइंट में ही चली जाती है, ऊपर नीचे तो मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे वक्त में मैं ये छोटा वाला जिमी यूज कर रही हूँ। तो इसके ऊपर लाइन लाइन्स है, अगर दिखाई दे तो देख लीजिए, लाइन लाइन्स है।
तो इसको मैं ये ऊपर वाला पोर्शन थंब का यहाँ से नेल तक इसको मैं स्टिमुलेट करूँगी 1 मिनट, और ये पीछे वाला पोर्शन इसको मैं स्टिमुलेट करूँगी 1 मिनट। तो अगर ऊपर वाला फ्रंट वाला पोर्शन में अगर पेन है तो ये स्टिमुलेशन ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और अगर पीछे की तरफ पेन है तो ये स्टिमुलेशन ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और उसके बाद में आपको सेम वे 5 स्टार मैग्नेट हेड पे आप 5 स्टार मैग्नेट ही यूज़ करो। 5 स्टार मैग्नेट यहाँ पे लगा लो, दूसरा 5 स्टार मैग्नेट यहाँ पे लगा लो और छोड़ दो, काम हो गया आपका। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप अखरोट रहता है, अखरोट लगा सकते हो। सीड भी बता देती हूँ मैं, अखरोट लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये हेडेक का हो गया। अब हेडेक की वजह पता है हमें, मुझे पता है कि मुझे हेडेक हो रहा है, उसके रीज़न है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि हेडेक के बहुत सारे रीजन है। तो जो क्वेश्चन आया था वो एक कॉन्स्टिपेशन था, एक बीपी का था, तो मैं दोनों के आंसर बता देती हूँ। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको कंटिन्यूज हो रहा है, मतलब काफ़ी दिनों से हो रहा है, या रुक रुक के 2-3 दिन हो गया उसके बाद में ठीक हो गए, वापस से 1 दिन हो गया फिर ठीक हो गए, फिर से हो रहा है, मतलब कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न दिख रहा है कॉन्स्टिपेशन का, या इवन बीपी का भी दिख रहा है, तो पहले आपको क्या करना है, आपके जो मिडिल फिंगर्स है, मिडिल फिंगर्स, एक आप स्केल ले लो। स्केल लेके, सी मैं पेंसिल बता रही थी, अभी पेंसिल दिखाई नहीं, ये मैं बता देती हूँ। ये पेंसिल है ना, राउंड नहीं है, इसके लाइन लाइन वाली जो रहती है एंगल वाली, ये पेंसिल है। तो ये पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो जिमी की जगह पे। और ये पेंसिल ब्लंट है, नुकीली नहीं है, तो मैं अगर दबाऊंगी तो भी प्रिक नहीं होगा, ठीक है। और जो बड़ा पोर्शन है पीछे का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो कमिंग टू द, मैं बता रही थी आपको स्केल लेना है। आपको स्केल लेके ये बेस ऑफ द मिडिल फिंगर टू टिप ऑफ द मिडिल फिंगर, लेफ्ट हैंड का गिन लो कितना है, से आपका ये है, पता नहीं कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली मैं लेती हूँ 7 सेंटीमीटर। और मैं यहाँ से दूसरे हाथ का, राइट हैंड का, फिर बेस से लेके टिप तक मेजर करूँगी। ये दोनों अगर सेम आ गए 7 सेंटीमीटर तो कोई बात नहीं, आपका प्रॉब्लम जो हेडेक का मैंने पॉइंट्स बताया था उसी से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। और उसके साथ में आपको सिर्फ क्या करना है, टेप लेके 3 स्टार मैग्नेट, 5 स्टार मैग्नेट लेने, स्टार मैग्नेट नहीं 5 स्टार मैग्नेट 3 लेने हैं। ये मैंने लगाया 1, तीन, इस तरह से 3 लगा के इसको, ये ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे लगा के रखने हैं। और छोड़ देना है रात भर वैसे का वैसे, इस तरह से। और साथ में आपका होगा हेडेक का पॉइंट यहाँ पे और पीछे, देखिए यहाँ पे और एक पीछे। तो हेडेक का भी इलाज कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन का भी इलाज कर रहे हैं। इसके साथ में अगर एसिडिटी है तो उसके लिए यहाँ पे भी लगाएंगे, सेंटर के थोड़े से नीचे।
एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, और हेडेक के लिए यहाँ और यहाँ। हो सके तो ये 3 और हेडेक के आप एक हाथ पे और एसिडिटी का दूसरे हाथ पे लगा लीजिए। और कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाने के लिए ये लगातार लगाइए आप, तो उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन आपका धीरे धीरे चलता जाएगा, निकल जाएगा। तो ये कभी करना है आपको, जब भी आपके दोनों मिडिल फिंगर का साइज सेम है। अगर एक का भी साइज इवन 1 मिलीमीटर से कम होगा या ज़्यादा होगा, तो उसका मतलब है कि आपका नेवल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो जब तक आप नेवल डिस्प्लेसमेंट ठीक नहीं करोगे, तभी तक आपका कॉन्स्टिपेशन का, एसिडिटी का, या इंडाइजेशन का, या वॉमिटिंग का जो आपको रेगुलर प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी दवाई लेके कम नहीं होने वाला। तो इसके लिए आप एक ही कर सकते हैं, वो चीज़ है नेवल डिस्प्लेसमेंट का इलाज करो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आप अपना हाथ लो, इसको इस तरह से पकड़ो जैसे नागिन डांस करते ना, ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद वैसा ऐसे रखते हैं ना हम नागिन डांस करते वक्त, सिमिलरली वैसे पकड़ो एक हाथ, कोई भी, ये या ये कोई भी। पकड़ने के बाद आपको एक हॉलो प्लेस मिल जाएगा सेंटर में, वो प्लेस को आपको पकड़ना है और वहाँ जीनी से प्रेस करो, जो उसे प्रेस करना है। प्रेस करो, छोड़ दो, प्रेस करो, छोड़ दो, प्रेस करो, छोड़ दो, ये पेन होगा। तो ऐसे 1 मिनट के लिए आपको करना है। और जो चक्रा मैग्नेट बताया था, सिमिलर वे, येलो विजिबल, येलो इनसाइड विजिबल, उसको वो सेंटर में जहाँ पे आपने प्रेस कर रहे थे वहाँ पे लगा के रखना है। बस ये करते जाओ, मे बी 4 या 5 दिन में आपका कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मतलब स्टमक इंटेस्टाइन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी होगा, इंडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, लूज मोशन होगा, कुछ भी रहेगा, इससे कम होगा। मतलब परमानेंट निकल जाएगा वो आपका। बाकी आप कितनी भी दवा लो, कुछ नहीं होने वाला। और इसके लिए सिर्फ ये एक मैग्नेट ही यूज हो सकता है, उसके लिए सीड थेरेपी यूज नहीं आती। या तो आप थोड़े ज़्यादा दिन बेर करो और सिर्फ ये प्रेशर पॉइंट आप देते जाओ, 5 की जगह 10 दिन लगेंगे, लेकिन वो ठीक होगा, उससे भी ठीक होगा। ठीक है, बीपी के लिए भी नेवल डिस्प्लेसमेंट है क्या, वो देख लो आप, अगर है तो वो ठीक करवा लो। सयाटिका के लिए भी नेवल डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो वो पहले ठीक करा लो। सयाटिका का किसी ने पूछा था, इसलिए मैंने वेट किया था कि अगर नेवल डिस्प्लेसमेंट है तो सयाटिका भी ठीक नहीं होगी, तो इसलिए नेवल डिस्प्लेसमेंट है क्या वो देखो पहले, उसके बाद में सयाटिका का इलाज करो। सयाटिका के पेन में, और मैं सयाटिका कवर करती हूँ, उसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो लेती हूँ मैं। सयाटिका के पेन में हमें पेन होता है अपने लेग्स में, इनर साइड, आउटर साइड, एनीवेयर, कमर से लेके नीचे तक जाता है वो पेन। कभी कभी हिप बोन और स्टमक पे भी वो प्रेशर आ जाता है, तो वहाँ पे भी पेन होता है। तो इसमें आपको जिमी लेके पूरा ये एरिया यहाँ से लेके स्टिमुलेट करना है नीचे तक, मतलब टेल बोन तक पूरा स्टिमुलेट करना है। ये तो पहली बात हो गई। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन पूरा जो है, ये पोर्शन लेंगे हम, तो यहाँ पे लोअर बैक, हिप बोन्स ये आ जाते हैं। उसके बाद में टेल बोन के लिए हमें यहाँ स्टिमुलेट करना है। और फिर ये एक रिंग मिलती है, एक्यूप्रेशर रिंग कहते हैं इसे। तो ये रिंग लेके आपके सभी फिंगर्स पे इस तरह से आपको रोल करनी है, पूरा आगे से लेके पीछे तक, 1 मिनट ऑन ईच फिंगर। इससे सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो बॉडी सर्कुलेशन के लिए और बेसिकली हमें लेग का सर्कुलेशन बढ़ाना है, तो उसके लिए
पांचों फिंगर्स पे ये करना ही है। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो कम से कम ये 2 फिंगर्स पे तो करना ही है, दिन में 2 बार कम से कम। पांचों के पांचों पे करोगे तो बहुत अच्छा है, पूरे बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा ये रिंग से। और उसके साथ में आपको देखना है नेवल डिस्प्लेसमेंट है क्या। और ये रिंग से स्टिमुलेशन आपको दिन से 3-4 बार करना है। और जो मैग्नेट है वो आपको लगाने हैं टेल बोन एंड लोअर बैक। इसके ऊपर 3 और साथ में रिंग, ये कंपलसरी है साइटिका के लिए। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस। जी मैडम नेवल बैलेंसिंग कैसे करने का वो जरा वापस बताओ। नेवल डिस्प्लेसमेंट का हाँ, वो बैलेंसिंग कैसे करने का। नागिन डांस के लिए जैसे हम हाथ पकड़ते हैं कोबरा दिखाने के लिए, वैसे हाथ पकड़ना है। अगर आप सेंटर में आपका फिंगर लेके जाओ तो वो आपको एक नॉच मिलेगा, मतलब अंदर गया हुआ पार्ट मिलेगा। वहां पे आपको जिमी का बड़ा पार्ट है उससे प्रेस रिलीज 1 मिनट के लिए करना है, दोनों में से कोई भी हैंड के ऊपर। वो हो जाने के बाद में चक्रा मैग्नेट जो है सेंटर येलो आउटसाइड वहां पे लगा देना है। काम हो गया आपका। ये कम से कम 4 घंटे रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। चक्रा मैग्नेट कभी भी यूज करोगे तो 8 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश यही करती हूँ बताने की कि आप जितना लेट सोते हो, मतलब सोने से जस्ट पहले आप लगा लो और जैसे ही उठते हो निकाल दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटा रह जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। क्योंकि अभी नींद कम हो गई है सबकी, ऐसे नहीं है कि सब 8 घंटा 7 घंटा सोते ही है। अगर कोई सोता होगा तो वो अगर बीच में उठ गए तो वो निकाल दो चक्रा मैग्नेट पर्टिकुलरली, क्योंकि 4 घंटा चक्रा मैग्नेट इनफ हो जाता है डेली दिन के लिए। उससे ज़्यादा करना है 6 घंटा और मैक्सिमम 8 से ज़्यादा मत करो। सेकेंडली ये जो भी मैग्नेस है, इवन मेरे घर पे मैग्नेस अगर आप देखोगे तो यहाँ वहाँ लगाए दिखेंगे ही आपको, लेकिन केयर ले कि ये ज़मीन पे कहीं पे ना गिरे, क्योंकि नुकीले होते हैं। और बच्चे अगर घर में हो तो प्लीज़ केयर ले, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं, मुंह में डाल गए निकल गएंगे, तो वो बेटर नहीं है। ठीक है। और एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं कहूँगी स्पाइन के लिए पर्टिकुलरली, जो ऑरिकुलर के पॉइंट्स हैं, मतलब कान के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, वो आपके जो स्पाइन का से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार मैं वो भी बता देती हूँ आपको। कान में ये बाहर का हेलिक्स हो गया, ये इनर का दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल? आई रिमूव माय ईयर रिंग। यस। तो ये ईयर का जो मिडल पोर्शन है, ये वाला देखो आप। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एक नॉच है, हाथ घुमा के देखो, यहाँ पे एक नॉच है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाओ, यहाँ पे बाइफरकेट होता है और नीचे नॉच जाता है। तो जो पहला नॉच है छोड़ना है, दूसरा नॉच है उसके ऊपर से जो फर्स्ट पार्ट आता है, एक ही फिंगर का जो फर्स्ट पार्ट आ जाता है, वो है आपका सर्वाइकल रीजन। तो अगर अब भी किसी को सर्वाइकल पेन है, आप सिर्फ यहाँ पे प्रेस करके थोड़ा जोर देके इसको मलिए और मुझे बताइए क्या इफेक्ट हो जाता है। किसको सर्वाइकल है? यहाँ पे, अपर बैक है यहाँ पे, मिडल बैक है यहाँ पे, लोअर बैक है ये पोर्शन, टेल बोन है ये पोर्शन। बस आपको उसे स्टिमुलेट करना है।
पकड़ो जोर से, थोड़ा सा, इतना भी जोर से नहीं कि वो लाल लाल हो जाए, थोड़ा सा स्टिमुलेट करो, लेकिन थोड़ा प्रेशर पड़ना चाहिए, ऐसे स्टिमुलेट करो। तो मुझे बताओ कि क्या इफेक्ट आ जाता है। अगर किसी को पेन है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, उन्होंने अगर आंसर दिया तो। मैडम नॉच यानी खड्डा ना? हाँ, नॉच यानी खड्डा। तो ऑरिकुलर का सबसे इजी वे है और सबसे इफेक्टिव वे है ये। मैं ग्रुप में ऑरिकुलर के सीड्स का भी पिक्चर डाल दूंगी, अभी मैं लेके नहीं बैठी हूँ। तो अगर वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जो सीड्स है, मतलब राई का दाना जो रहता है, उतने छोटे वो सीड्स रहते हैं, एक टेप के ऊपर लगे हुए रहते हैं वो। तो वो अगर वहां पे लगा दे आप ना, 8-8 दिन रहते हैं, निकालने की जरूरत नहीं पड़ती वो। तो उससे अपने आप स्टिमुलेशन होता जाता है। फिर ये सब बड़े मैग्नेट्स वगैरह ये भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, बस वो लगा के रखो आप। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, जितना रहे उतना रहने दो उसके ऊपर, तो अपने आप अपना एक्यूप्रेशर का काम करता रहेगा। और अगर इंस्टेंटली पेन हो गया और आपने यहाँ पे गर्दन कुछ उठा लिया, या बहुत दिन देर ऐसे बैठी हूँ तो गर्दन दुखने लगी, बस आपको ये स्टिमुलेट करना है। कुछ उठा लिया, कमर में दर्द हो गया, बस ये स्टिमुलेट करो, सबसे इजी। मैग्नेट्स वगैरह किसी की भी जरूरत नहीं। स्पाइन का इलाज आपको पूरा दे दिया मैंने आज, कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन इसके साथ में आप जो किडनी वाला है वो मैग्नेट जरूर लगा, वो भूलो मत। क्योंकि स्पाइन से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, बोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके साथ साथ किडनी को स्टिमुलेट करना ही पड़ता है। विदाउट स्टिमुलेशन टू द किडनीज, किडनी के ऊपर आप जब तक ट्रीट नहीं करोगे तब तक सिर्फ वो ट्रीट करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा आपका। ठीक है, तो स्पाइन का हो गया, हेडेक हो गया, और कुछ हमें बताना था। नी पेन, राइट, नी पेन का बताना था मुझे, क्योंकि घुटनों का दर्द भी बहुत auricular कॉमन है। यस, auricular shares वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है मैडम। ऑरिकुलर, auricular seeds हाँ, शेयर करूं क्या? शेयर, ठीक है, मैं एंड में शेयर करती हूँ आपसे, क्योंकि मुझे यहाँ से उठना पड़ेगा। तो मैं नी जॉइंट का बता देती हूँ, उठ के मैं अच्छा ऑरिकुलर मैं के सीड्स लेके आती हूँ। ओके ओके नहीं, ओके मैं यही पे है, एक्चुअली लेके बैठी थी तो दिखा रही आप शेयर थी। कर दो ना। अच्छा आप अपने इस पे बता दो, डीपी। आपको दिखता है क्या? एक मिनट, मैं पिन कर हाँ देती हम हूँ आपको। दिख रहा है, दिख रहा है। सिंगल डॉट्स एंड दो यस, डबल डॉट्स, यस, ऐसे दो तरह के आती है। ये देखिए, वापस एक बार दिखाइए। ये ऑरिकुलर के पिन, इसे सीड कहा जाता है। इस्तेमाल करने में भी बहुत इजी रहते हैं, सिर्फ आपको टेप निकालनी है और लगा देना है, बस उतना ही करना है आपको। यस, वेरी इजी। ऑरिकुलर का बाकी का मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि सब दिमाग घूम जाएगा। ये सबसे इजी पॉइंट्स है, तो आपके लिए यस बहुत अच्छे हैं। यस अभी कंटिन्यू न्यू निका। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नी पेन। नी पेन के लिए आपके दो मिडल फिंगर्स ले लो, दोनों मिडल फिंगर्स, मिडल जॉइंट्स। ये अपर जॉइंट हो गया, ये लोअर जॉइंट हो गया, मिडल पॉइंट। रिंग ले लो, रिंग से जम के 1 मिनट के इसको स्टिमुलेट करो। ये स्टिमुलेट करना बहुत आसान है, पूरे फिंगर को करना है तो यहाँ से यहाँ तक रोल करना पड़ता है। आपको मैंने सिर्फ नी जॉइंट को बताया, तो इसको स्टिमुलेट करना बहुत आसान है। सिर्फ अपने फिंगर जिससे आप स्टिमुलेट कर रहे हो वो थोड़ा घुमा लो,
ताकि चारों तरफ से आपको ये स्टिमुलेशन मिल जाए। दिन में 3-4 बार आप इसको स्टिमुलेट करो इस तरह से, ये एक और ये दूसरा, दोनों मिडल फिंगर्स को स्टिमुलेट करना है, मिडल जॉइंट को। स्टिमुलेशन हो जाने के बाद, अच्छी तरह से स्टिमुलेट हो जाने के बाद आपको लेना है मेथी सीड्स, मेथी का दाना। ये मेथी दाना है, तो मेथी दाना लेके आपको एक पेपर पे आप डाल लो। आई डोंट नो हाउ टू शो यू नाउ। दिख रहा है पेपर आपको? पेपर विजिबल है? ये मैंने मेथी दाना डाल दिया। ये देखो, ये मेथी दाना मैंने डाल दिया है। अभी मुझे लेना है टेप। ये टेप लेके, ये एक हुआ, ऐसे और एक चाहिए। दो टेप लिए मैंने। और ये मैं इसके ऊपर, मेथी दाने के ऊपर जस्ट स्टिक कर रही हूँ, ऐसे के ऐसे पकड़ के स्टिक कर रही हूँ, तो मेथी दाना इसके ऊपर चिपक जाए। अच्छी तरह से ऐसे चिपका लो। और ऐसे चिपकने के बाद में ये आपको, ये जो जॉइंट है इसके ऊपर पूरा लगा देना है रात को सोने से पहले। ये एक फिंगर, दूसरे फिंगर को जॉइंट पे आना चाहिए। ये रात भर आपको वैसे का वैसे रखना है। सुबह इसको निकाल के डस्टबिन में थ्रो करो, क्योंकि अगर आप ये सीड सुबह उठ के देखोगे ना, तो आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा इसके अंदर। या तो ज़्यादा ड्राई होगी, या पानी सोख के फूल गए होगी, या उसके ऊपर क्रैक होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि आपके अंदर के जो टॉक्सिन्स है वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी वजह से ये जब भी आप लगाते हो तो सुबह उठ के ये सीधा डस्टबिन में डाल दो। यहाँ वहाँ कहीं पे भी मत डालो, ना ही आप बाहर डालो, क्योंकि वो टॉक्सिन्स अगर कोई जानवर खा ले तो उनके अंदर चले जाएंगे। तो इट्स बेटर टू थ्रो इट इन योर डस्टबिन डायरेक्टली, और कहीं पे भी मत डालो इसको। कितना आसान तरीका है ना, सबसे आसान तरीका। और अगर सूजन है, घुटनों में सूजन है, तो मेथी के साथ साथ आपको चावल के दाने लेने हैं, दोनों एक साथ मिक्स कर लो, मेथी और चावल के दाने, और दोनों एक साथ लगा लो। ठीक है? So this is all about pain management with acupressure with the simplest method of similarity technique. और किसी का कोई सवाल है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, अब अनम्यूट कर लो खुद को, हिमा जी। हाँ, घुटने में गैप आ गया है तो घुटने में गैप आ गया है तो आपको ये तो करना ही है, और इसके साथ साथ आप तिल और राई का तेल मिक्स करके वो लगाओ। अच्छा, तिल और राई। उसके साथ और साथ इसका अपना नेचुरोपैथी का और एक ट्रीटमेंट बता देती हूँ। लोअर बैक पेन, सयाटिका के लिए जो अपना राई का तेल रहता है, मस्टर्ड ऑयल, हाँ, मस्टर्ड ऑयल, हाँ, या अपने नेवल में रात को सोने से पहले 3-4 ड्रॉप डालो और नेवल के आजू बाजू में स्प्रेड कर दो और सो जाओ। ये अपनी नाभि में, नाभि में। नाभि,
ना। और कॉन्स्टिपेशन है तो कैस्टर ऑयल डालो। अच्छा, और घुटने में कभी लगाने का ऑयल? रात को सोने से पहले थोड़ा गर्म करके अच्छा लगा लो। अच्छा, राई का तेल और तिल का तिल का तेल। तिल का तेल। अच्छा, और नाभि में कॉन्स्टिपेशन है तो कैस्टर ऑयल, यस। नहीं तो राई अगर का तेल। आपको बैक पेन है, लोअर बैक पेन या हाँ हाँ साइटिका है तो फिर हाँ हाँ, मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल। मस्टर्ड। हाँ, थैंक यू मैम। तो अगर पेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं शेयर स्क्रीन करके और थोड़ी जानकारी लेना चाहती हूँ। हाँ, जो क्वेश्चंस आए थे उससे ज़्यादा ही हमने डिस्कस किया शायद। गुड। ठीक है, तो ये जो किट रहता है ये पूरा किट बना के अपने पास रेडी है। अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, पर्सनल चैट पे आप मैसेज कर सकते हो। उसमें रहेगा ये छोटे मैग्नेट्स है, जो स्टार मैंने बताया आपको, 5 स्टार मैग्नेट्स बताए, वो ऐसे 10 का पैकेट रहता है। ये 5 स्टार मैग्नेट्स है। और स्टार मैग्नेट जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो ये स्टार मैग्नेट एकदम छोटा रहता है ये, बस इतना सा। जैसे यहाँ 5 दिखे थे, 5 में से एक निकाल लो, उतना ही छोटा रहता है ये। तो एकदम छोटे जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए 5 स्टार की जगह पे ये स्टार मैग्नेट यूज़ हो जाता है। ये जो रिंग मैंने बताया था ये 2 कलर में है, तो हम यूज़ करते हैं सिल्वर कलर का ज़्यादातर। तो इसमें से एक रिंग रहेगा, ये अपना ये वाला मैग्नेट चक्रा चक्रा, मैग्नेट। ये है, ये बायल मैग्नेट है। जैसे चक्रा मैग्नेट के अंदर वाला जो है, तो हर जगह पे अभी पेन मैनेजमेंट लिया है सिर्फ, तो हमने चक्रा मैग्नेट यूज़ किया। लेकिन अगर सिर्फ हमें एनर्जी कम या ज़्यादा करनी है तो हम लोग यूज़ करते हैं बायल मैग्नेट। तो ये 10 का सेट आता है। ये है थंब। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ये पोर्शन स्टिमुलेट करना था, या ये थ्रोट का पोर्शन रहता है। किसी ने मुझे मैसेज किया था कफ और कोल्ड के लिए, उसका इलाज मैं बता देती हूँ। ये जो पोर्शन है ये थ्रोट का पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है ये लंग्स का पोर्शन है। तो ये थंब लेके यहाँ पे आप स्टिमुलेट कर दो तो थ्रोट स्टिमुलेट हो जाएगा, और यहाँ पे स्टिमुलेट करने से आपके लंग्स स्टिमुलेट होंगे। मानो थंब नहीं है आपके पास तो जिमी यूज़ कर लो, जिमी नहीं है पेंसिल यूज़ कर लो, ठीक है। वो वाली जिमी नहीं है, ये यूज़ कर लो। लेकिन ये बड़ा पोर्शन है तो बड़ी वाली ठीक रहेगी इसके लिए। तो ये थंब का यूज़ है। इस पे नुकीले दांत होते हैं तो वो आप डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा आसान रहता है प्रेस करने में। बायल मैग्नेट इस तरह रहेंगे, छोटे छोटे। ये बायल मैग्नेट है। और ये सर्जिकल टेप 2 रहेगी उसमें, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। बड़ी वाली हमने बड़े बड़े मैग्नेट के लिए यूज की, छोटी वाली हम छोटे मैग्नेट्स के लिए यूज करते हैं। और साथ में रहते हैं ये बॉल्स, ये बॉल्स। तो हर एक तत्वा के लिए हर एक बॉल रहता है, येलो बॉल, ब्लू बॉल, रेड बॉल, पिंक बॉल एंड ग्रीन बॉल। जैसे कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर हीट बढ़ानी है हमें तो रेड बॉल यूज़ करके हम सिर्फ इसको इस तरह से स्टिमुलेट करना है, तो कलर का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वाटर एलिमेंट बढ़ाना है तो ब्लू कलर का बॉल लेके सिर्फ स्टिमुलेट करना है।
तो सेट रखने के लिए हम इसलिए कहते हैं आपको कि अगर बाय चांस कभी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए और कोई भी एक्यूप्रेशरिस्ट के पास आप चले जाए या आप फ़ोन पे डिस्कस कर लें, मानो आपने मुझे ही कॉल किया और मैंने कहा आपको कि ये स्टार मैग्नेट इस जगह पे लगा दो या 5 स्टार मैग्नेट इस जगह पे लगा दो, मैंने बता दिया आपको, लेकिन आपके पास मैग्नेट ही नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो मैग्नेट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर फिंगर स्टिमुलेशन ज़रूरी है तो रिंग ही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो इसका एक सेट रहेगा आपके पास तो बेटर रहेगा। इसके बाद में ये सिंगल पॉइंट मसाजर है, ये तो आपके यूज़ का नहीं है। फिर ये मल्टी मसाजर है। मल्टी मसाजर एक्यूप्रेशर के लिए भी यूज़ होता है, इसके साथ साथ ये मसाजर आप अपने फेस या मतलब कोई भी स्टिमुलेशन करने के लिए, मसाज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। टाइम मसाजर ऐसे मशीन रहता है, यहाँ पे पॉइंट्स रहते हैं और ये इलेक्ट्रिक प्लग इन करना है और ये वाइब्रेट होता है। तो ये यूज़ होता है पूरा हाथ पीछे से आगे से स्टिमुलेट करने के लिए। तो दिन में अगर एक बार भी आप ये पूरा 1 मिनट के लिए करते हो, 1 से 5 मिनट के लिए, तो आपके सारे के सारे पॉइंट स्टिमुलेट हो जाते हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं फिर आपको। ये वाइब्रा कोम है हेयर्स के लिए, जो स्काल्प है, स्काल्प को स्टिमुलेट करने के लिए। ये फुट मैट है, फुट मैट भी बता देती हूँ मैं आपको। ये इस तरह की रहती है फुट मैट। ये जो है ये नॉर्मल वाली है, फर्स्ट वाली। तो इसके ऊपर ये मैग्नेट्स भी है छोटे छोटे, तो यहाँ पे अपने दोनों पैर आ जाते हैं और कोई भी काम करते करते जगह पे रुक के अगर आप काम कर रहे हो तो भी आप ये यूज़ कर सकते हो। मैं ये किचन में रखती हूँ, द सिंपलेस्ट वे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर खड़े रहते हैं हम, तो किचन पे रख के मैं इसके ऊपर किचन प्लेटफॉर्म के पास में खड़ा रह जाती हूँ। तो मेरे पैर से सभी बॉडी के पॉइंट्स जैसे हाथ पे रहते हैं वैसे पैर पे रहते हैं, तो स्टिमुलेट हो जाते हैं अपने आप। ये कार सीट कवर है एक्यूप्रेशर। ट्विस्टर भी है मेरे पास, अगर बेली फैट कम करना है, मिडिल पोर्शन कम करना है तो ट्विस्टर। इसके दोनों यहाँ पे मैग्नेट्स रहते हैं और ये ट्विस्टर मतलब बॉडी ट्विस्ट करने के लिए यूज़ आता है। जैसे जिम में ट्विस्टर रहता है वैसे ही रहता है, सिर्फ ये एक्यूप्रेशर वाला है। प्रेशर पॉइंट भी साथ साथ में स्टिमुलेट हो जाते हैं। फुट रोलर, ये मेरा वाला थोड़ा डिफरेंट है, सेम अपने पैर के पॉइंट्स स्टिमुलेट करने के लिए। तो इसके ऊपर पैर या ये जो दोनों हैं इसके ऊपर हाथ रख के सिर्फ आपको आगे पीछे रोल करना है, तो सारे पॉइंट्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। हैंड रोलर, ये अभी मैंने निकाल नहीं पाई मैं, इजी रहता है। जैसे मैंने फुट का बताया आपको वैसे ही हैंड का, या जिम्मी से हम लोग जो स्टिमुलेट करते हैं तो जिम्मी की जगह पे आप ये यूज़ कर सकते हो। तो हैंड पकड़ना है, ये चीज़ आप पकड़ के आराम से उसको रोल कर सकते हो। ये खड़ाऊ है एक्यूप्रेशर वाला, तो जो फुट मैट बताया था उसकी जगह पे ये भी यूज़ कर सकते हो। पॉकेट एक्सरसाइजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु हैव डायबिटीज़। डायबिटिक पेशेंट के लिए पॉकेट एक्सरसाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पकड़ते वक्त हम अपने ये चारों फिंगर्स यूज़ करते हैं और पकड़ने के बाद में इसका नीचे वाला पोर्शन ये पोजीशन पे आता है जहाँ पे पैंक्रियास स्टमक है, तो दोनों स्टिमुलेट हो जाता है, सभी पॉइंट्स सभी चक्रास स्टिमुलेट हो जाते हैं और साथ में सेंटर में जो डायबिटिक के लिए अफेक्टेड ऑर्गन्स है वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। पर्टिकुलर टाइमिंग रहता है इसका स्टिमुलेट करने का, जैसे खाने से पहले 10 मिनट, खाने के बाद में 10 मिनट, एक एक मिनट के लिए इसको प्रेस करना रहता है। यह है पॉकेट एक्सरसाइज। एंड विद दिस मेरा तो शेयरिंग ख़त्म हो गया। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इसमें से किसी को भी कुछ भी लेना हो आप बाहर से भी ले सकते हो, मुझसे लेना हो तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो।
इसके यूज़ अगर आपको चाहिए तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनल चैट पे आप मैसेज कर दो। और कोई भी कुछ डाउट रहेगा तो अभी आप पूछ सकते हो मुझे। डेफिनेटली इसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप वापस एक बार ये रिकॉर्डिंग देख के भी पता कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या करना है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कॉल करो या फिर मैसेज करो, ठीक है। अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. टेक केयर, बाय। Bye bye.